अंदर आओ नेहा, घराबो मत। इस बंद कमरे की चौखट के पार ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुलेगा। उस सामने दिख रहे बिस्तर पर जाकर बैठो और आंखें बंद कर लो। तांत्रिक भैरवानंद की भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में जलते दिए की मध्यम रोशनी थी। धूप और अगरबत्ती के तीखे धुएं से नेहा का दम घुट रहा था। उसने आज तांत्रिक के कहे अनुसार गहरे लाल रंग के नए वस्त्र पहने थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके मन का एक कोना कह रहा था कि यहां से भाग जाए, ये सब गलत है, मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन दूसरे ही पल उसके कानों में समाज के वो ताने गूंजने लगते। 5 साल हो गए, सूनी गोद है। संतान की चाह और ममता की तड़प ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को सुन्न कर दिया था। बाबा, मुझे डर लग रहा है, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी आंखों में वासना और चालाकी साफ तैर रही थी। ये डर नहीं, तुम्हारी परीक्षा है नेहा। अगर आज तुम पीछे हटी तो जिंदगी भर माँ का सुख नहीं पाओगी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लोहे की सांकल गिरने की आवाज से नेहा का कलेजा कांप उठा। तांत्रिक धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा जहां नेहा बैठी थी। उसने नेहा के सिर पर हाथ रखा और फिर उसकी नीयत डोल गई। पूजा पाठ और तंत्र साधना का ढोंग रचते रचते वह अपनी असली औकात पर आ गया। उस बंद कमरे के भीतर उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने नेहा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह जिसे आशीर्वाद समझ रही थी, वह असल में एक सोची समझी घिनौनी साजिश थी। उस ढोंगी ने पवित्रता के नाम पर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। साधना के बहाने उसने नेहा की लाचारी का फायदा उठाया और उसके साथ संबंध बना लिया। एक औरत जो अपने आंगन में किलकारी सुनने की आस में आई थी, वह वहां अपनी असमत और आत्मसम्मान लुटा बैठी। जब वह उस कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं इस दलदल में कैसे फंसी? आखिर एक पढ़ी लिखी समझदार महिला इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंच गई? क्या था उस तांत्रिक का वो माया जाल जिसने नेहा को अपने वश में कर लिया था? आइए शुरू से जानते हैं उस जाल की पूरी दास्तान। शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। नेहा की शादी को 5 साल बीत चुके थे। उसका घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा था। पति सुमित एक समझदार और कामकाजी इंसान था जो नेहा से बहुत प्यार करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ नेहा के मन में एक ही कसक गहरी होती जा रही थी, माँ बनने का सुख। समाज के ताने, रिश्तेदारों की दबी छिपी बातें और खुद के भीतर का सूनापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शुरुआती सालों में दोनों ने डॉक्टरों से सलाह ली थी। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ मामूली सी दिक्कतें हैं जो सही इलाज और तनाव मुक्त रहने से ठीक हो सकती हैं। लेकिन नेहा का धैर्य जवाब दे रहा था। जब इंसान मानसिक रूप से कमजोर और हताश होता है तो उसका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेहा के साथ भी यही हुआ। एक दिन नेहा की मुलाकात उसकी एक दूर की परिचित से हुई। नेहा की परेशानी सुनकर उसने सहानुभूति जताने के बहाने उसी सिद्ध तांत्रिक बाबा का जिक्र किया। उसने कहा, नेहा, डॉक्टरों के चक्कर में पैसे बर्बाद करना बंद कर। बाबा के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं कि उनकी फूंक मात्र से गोधरी हो जाती है। निराश नेहा के मन में अंधविश्वास का पहला बीज यहीं बोया गया। बिना सुमित को बताए नेहा उस तांत्रिक के आश्रम पहुंच गई। आश्रम का माहौल डरावना और रहस्यमयी बनाया गया था। चारों तरफ धूप अगरबत्ती का धुआं, अजीबोगरीब खोपड़ियां और लाल कपड़े। तांत्रिक भांप गया कि नेहा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और अपनी इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शुरुआत में तांत्रिक ने बड़ी बड़ी बातें की। उसने नेहा से कहा, तुझ पर किसी ने बहुत बड़ा जादू टोना किया है जिसके कारण संतान का सुख बंधा हुआ है। इसे काटने के लिए विशेष तंत्र साधना करनी होगी। नेहा उसकी बातों में आ गई। पहले चरण में तांत्रिक ने उससे भारी भरकम रकम पूजा पाठ के नाम पर ऐंठी। इसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने नेहा से कहा कि इस साधना के लिए उसे हर दिन अलग अलग रंग के और नए प्रकार के विशिष्ट कपड़े पहनकर आना होगा और पूजा से पहले अकेले में आकर उसे दिखाना होगा। नेहा को यह अजीब लगा, लेकिन संतान सुख की चाह में उसने अपने संदेह को दबा दिया। वह रोज नए कपड़े पहनकर उस ढोंगी के सामने जाती और वह उसे वासना भरी नजरों से देखता।
और इसी तरह ढोंग करते करते वह एक दिन नेहा को अपने उस खास बंद कमरे तक ले गया जहां उसने नेहा को नशीला प्रसाद देकर उसके साथ वो गलत हरकत की। उस काली रात के बाद नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। जब नेहा को होश आया और उसने विरोध किया तो तांत्रिक ने उसे डराया धमकाया। उसने कहा, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी समाज तुम्हें ही दोषी मानेगा। नेहा का दिल बैठ गया। वह कई दिनों तक गुमसुम रहने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई और वह गहरे अवसाद डिप्रेशन में चली गई। सुमित अपनी पत्नी की इस हालत को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नेहा को क्या हो गया है। एक रात जब नेहा सपने में डरकर रोने लगी तो सुमित ने उसे संभाला। सुमित ने बेहद प्यार और धीरज से कहा, नेहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसे हम मिलकर ठीक न कर सकें। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मुझे बच्चा मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरी नेहा वापस चाहिए। पति का यह अटूट विश्वास और प्यार देखकर नेहा का बांध टूट गया। उसने रोते हुए शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी सुमित को सुना दी। वह डर रही थी कि सुमित उसे छोड़ देगा, लेकिन सुमित एक पढ़ा लिखा और प्रगतिशील सोच का इंसान था। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक अपराधी की शिकार हुई हो। गलती तुम्हारी तब होगी जब तुम इस डर से उस अपराधी को खुला छोड़ दोगी ताकि वह किसी और औरत की जिंदगी बर्बाद करे। सुमित और नेहा ने हिम्मत जुटाई। वे लोकलाज के डर से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उस ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ शिकायत FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस तांत्रिक के आश्रम पर छापा मारा। जांच में पता चला कि वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी था जो पहले भी कई महिलाओं को अपनी हवस और धोखाधड़ी का शिकार बना चुका था। पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इस घटना के बाद नेहा ने खुद को संभाला। उसने समझा कि चमत्कारों के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। उसने और सुमित ने दोबारा अच्छे डॉक्टरों से इलाज शुरू कराया। डॉक्टर ने उनकी काउंसलिंग की, उनका तनाव दूर किया और सही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। कुछ ही समय बाद विज्ञान और सही इलाज की बदौलत नेहा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उनके आंगन में सचमुच की खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा बाबा क्यों न हो, आपको अकेले कमरे में बुलाए, अजीब कपड़े पहनने को कहे या शारीरिक रूप से असहज करे, तो तुरंत सचेत हो जाएं। संतान या किसी भी बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ आधुनिक चिकित्सा और डॉक्टरों के पास है। ढोंगियों के पास सिर्फ धोखा होता है। लोक लाज के डर से चुप रहने के बजाय परिवार को विश्वास में लें और पुलिस की मदद से अपराधी को जेल पहुंचाएं।